गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग गाइस? आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप घर पर जारी रख रहे होंगे गाइस। आज हम लोग बातें करने वाले हैं अबाउट टू, लाइकली टू एंड गोइंग टू। जानेंगे इनके बारे में, ये कैसे यूज होते हैं और हम लोग इनको कैसे वापस अरे मेरा पर्स कहाँ रखा है? बीट्स मी। अरे मुझे तूने तो कहा था बीट्स मी। अरे बीट्स मी का मतलब ये थोड़ा होता है कि पीट दो मुझे। बीट्स मी का मतलब होता है आई डोंट नो। गाइस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइस। तो दोस्तों देखिएगा, जो एक वर्ड मैंने अभी बोला बीट्स मी, जो बीट्स मी होता है आजकल जो ट्रेंडिंग चला हुआ है, बीट्स मी को लोग आई डोंट नो की जगह पर बोल लेते हैं। यदि आप किसी चीज के लिए बोलते हैं आई डोंट नो, किसी ने आपको पूछा भाई ये आपको पता है, तो आप वहां पर आई डोंट नो की जगह बीट्स मी भी बोल सकते हैं। चलिए ये तो खैर ये तो बात की है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अरे एडिटिंग वाली मैडम जरा लगाओ कोई बढ़िया सा वर्ड। हाँ देखिए गाइस, आज के वर्ड का जो पहला नाम है वो है अबाउट टू। अब देखिएगा अबाउट टू कहाँ लगता है, पहले इसको जान लेते हैं। अबाउट टू देखिए, अबाउट टू का मतलब होता है कि कोई काम ऐसा है जो अगले ही पल या जल्दी ही मतलब शुरू होने वाला है, वहां पे हम लोग अबाउट टू लगा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। एक काम करते हैं, पहले इसका एक तरह से एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपने लगाना है डूअर। जी हाँ, डूअर मीन्स आई, यू, दे, वी, ही, शी, और उसके बाद लगाना है आपने इज एम आर। अगर यहाँ पे प्रेजेंट में बात है तो इज एम आर लगेगा, अगर हम बात पास्ट की करेंगे तो वहां पे हम वॉज वर्ब लगा लेंगे। उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पर अबाउट टू, और उसके बाद जो बाकी बच जाता है फिर लगेगी आपकी एक्शन वर्ब। ये बन गया दोस्तों आपका फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आएगा। आज सुबह की बात है, अब मैंने सोचा है काफी दिन हो गए, दोस्त को फोन कर लेता हूं। अब मैंने फोन उठाया, इतने में उसी का फोन आ गया। अब देखिएगा, जैसे फोन आया मैंने उसको फोन पिक किया और मैंने उसको बोला अरे यार मैं तुझे ही फोन करने वाला था। इट मीन्स आई था। देखिए अगर है आता यहाँ पर फिर हम इज एम आर लगाते, लेकिन यहाँ था है इसलिए हम यहाँ पर वॉज वर्ब लगाएंगे। तो आप यहाँ पे बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू मेक यू कॉल या कॉल यू, ऐसे बोल लेते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं। दोस्तों देखिएगा, एक दिन मैंने सोचा काफी दिन हो गए मुझे अपने दोस्त से मिलके आना चाहिए, तो मैंने सोचा चल चलते हैं। और जैसे ही मैं चलने लगा देखा भाई बंदा सामने खड़ा आया हुआ गली में, मतलब मेरे गेट के सामने खड़ा है। तो मैंने उसको बोला यार मैं तेरे पास आने ही वाला था। तो मैंने उसको बोला आई वॉज अबाउट टू कम टू यू, मैं तेरे पास आने ही वाला था या मैं तुझसे मिलने आने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कम टू मीट यू, है ना। देखो आसान। अच्छा देखिएगा, एक दिन की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था, शाम का टाइम हो गया था, घर चलने का समय हो गया था। तो एकदम से जैसे मतलब मैंने सारा सामान समेटा और एकदम से देखा एक आदमी आ गया। अब वो कहने लगा मुझे सर आपसे बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल बहुत है। मैंने कहा आप शुक्र है समय पर आ गए। नहीं मैं तो बस निकलने ही वाला था, मतलब मैं तो निकलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू मूव। इस प्रकार करके हम लोग अबाउट टू लगा के अपने वाक्य को बना लेते हैं। आगे देखते हैं। एक दिन की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे सर ने बोला कि भाई आप लोगों का मैं आज टेस्ट लेने वाला हूँ, एक काम करो आप लोग अपनी तैयारी कर लो। मैंने सर को बोला कि सर मुझे एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा नहीं बाद में, अभी मैं पहले टेस्ट लूंगा। तो अब क्या हुआ, टेस्ट में जो सवाल मुझे नहीं आ रहा था उन्होंने वही सवाल पूछ लिया। तो मैंने आप बोला सर को कि सर मैं यही तो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। इट मीन्स आई वॉज अबाउट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, मतलब मैं यही सवाल पूछने वाला था, यही आपने मुझे दे दिया। इट मीन्स अबाउट टू लगा के अपने वाक्य को बना लिया। एक दिन की बात है, मैं और जो मेरा दोस्त है कहने के चल यार एक काम करते हैं आज मूवी देखने चलते हैं, मूवी देखने का मन है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अब इंटरवल हुआ मूवी में, देखा मूवी देख रहे थे। अब वो चला गया पॉपकॉर्न लेने के लिए। आपको पॉपकॉर्न लेने के लिए वो लाइन में लग गया। अब मैंने उसको बोला यार जल्दी कर यार, मूवी स्टार्ट होने वाली है। मीन्स हरी अप, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। देखो है ना आसान बिल्कुल ये। तो इस प्रकार करके हम लोग इज एम आर के साथ अबाउट टू लगा के अपने वाक्यों को प्रेजेंट में बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिएगा गाइस, अब एक दिन की बात है, लंच टाइम हो रहा था और हम लोग सब लोग दोस्त मिलकर गप्पे मार रहे थे। और तभी अचानक क्या हुआ, हमारे जो सीनियर थे वो आए, वो कहने लगे यार तुम लोग गप्पे मारने पर अपना समय वेस्ट कर रहे हो, लंच कर लीजिएगा क्योंकि जो तुम्हारा जो ब्रेक टाइम है वो खत्म होने वाला है। इट मीन्स योर ब्रेक टाइम इज अबाउट टू एंड। बन गया ना वाक्य। देखिएगा कई बार क्या होता है, आप अपनी वाइफ से बोलते हो कि अरे बच्चे को पकड़ लो ये रोने वाला है, तो आप उनको बोलते हैं पकड़ लो बच्चे को, तो कहते हैं होल्ड द बेबी, ही इज
about to cry। देखो बन गया यहाँ पर ऐसे। और बनाते हैं, देखो आपने कई बार आप ऐसा बोलते हैं, अरे मुझे उल्टी आने वाली है, तो आप यहाँ पे बोलते हैं I'm about to puke। अब देखिएगा रेगुलर में हम क्या करते हैं, अब उल्टी के लिए वॉमिट लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं प्यूक। तो आप इसकी जगह प्यूक लगा अपने वाक्य बना सकते हैं। और देखते हैं, चलिए दोस्तों अगला जो वर्ड है उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। और अगला वर्ड कौन सा है? अरे एडिटिंग वाली मैडम जरा लगाओ कि अगला वर्ड कौन सा है। हाँ देखिएगा अगला वर्ड यहाँ पर है गोइंग टू। अब थोड़ा जान लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हमने जो अबाउट टू वो कहां पर लगाया, जो काम बिल्कुल जल्दी में होने वाला है, बस अगले पल होने वाला है वहां पर। तो यहां पर क्या है, इसमें से आप जल्दी वर्ड को हटा दो, लेकिन वो काम मतलब होने वाला है या होने जा रहा है। जैसे मैंने बोला अब मैं ये काम करने जा रहा हूं, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं अभी भी जा रहा हूं काम करने के लिए, नहीं, मतलब वो काम होगा, उसमें टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जो नियत है काम करने की उस पे मतलब आप लोगों ने फोकस करना है कि भाई काम होगा, नियत है, मैं इस काम को इंटेंट है, इरादा है, मैं करूंगा बिल्कुल। तो वहां पे हम लोग गोइंग टू लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका भी आप फॉर्मूला आपको दिखाए थे, इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी सेम ऐसे ही बनने वाला है जैसे हमने अबाउट टू का बनाया था। सबसे पहले आपने डूअर लगाना है, वही आई यू दे वी ही सी नेम रिलेशन होगा, और उसके बाद लगाना है इज एम आर, और उसके बाद लगाना है गोइंग टू, और उसके बाद लगा देना है एक्शन वर्ब। आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी देखो मैंने आपको बोला मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। अब देखिएगा मतलब जा रहा हूं या करने वाला हूं, मतलब मैं बिजनेस शुरू करूंगा, यहाँ पर टाइम के ऊपर मतलब मैं मतलब फोकस नहीं कर रहा हूं, बस ये काम करने वाला हूं या करने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा I am going to start a new business। देखो कितना आसान हो गया ना वाक्य। यानी कोई काम होने जा रहा है, मतलब अभी नहीं हुआ ऑन द स्पॉट, लेकिन मैं कह रहा हूं कि होने वाला है, हो जाएगा, काम जरूर होगा। समय की यहाँ पर लिमिट नहीं है, पाबंदी नहीं है, तो वहां पे हम लोग वहां पर गोइंग टू लगाकर वाक्यों को बना लेते हैं। एक दिन की बात है गाइस, मैंने अपने दोस्त को बोला यार मैं उसे ना बिल्कुल सच सच बचाने जा रहा हूँ, जो मतलब मैं हूँ, देखेगा मुझसे वो झूठ नहीं बोला जाता है। तो मैंने बोला I'm going to tell her truth। देखिएगा मतलब मैं उसको सच बताने जा रहा हूं या बताने वाला हूं, बस पक्का बताऊंगा, मतलब इरादा है मेरा। अभी देखो मैंने बोला आज है ना, ध्यान सुनो, आज वे जो रात का जो डिनर है ना उसको बाहर करने वाले हैं या बाहर करने वाले। तो मैं यहां पे बोलूंगा they are going to dine out today। गाइस डाइन आउट होता है रात का भोजन घर से बाहर करना, और जो दिन का करना है लंच टाइम जिसे हम बोलते हैं उसके लिए हम लोग ईट आउट लगा लेते हैं, और रात के लिए हम लोग डाइन आउट लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला they are going to dine out today। और देखते हैं वाक्य। गाइस मैं आपको इंग्लिश में अच्छा बनाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा I am going to make you good at English। मतलब मैं इंग्लिश में आपको अच्छा बनाने वाला हूं गाइस। अच्छा देखिएगा गाइस, देखो कई बार है ना हम लोग सामने किसी चीज को देख के अंदाजा या अनुमान लगाते हैं, और जब ऐसी बात आती है तो वहां पर हम लोग गोइंग टू लगा लेते हैं। अभी देखिएगा मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखकर बोला अरे आज बारिश होने वाली है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज गोइंग टू रेन टुडे। देखो कितना आसान है, बिल्कुल है ना। यानी आपको फॉर्मूला मैंने बताया और वाक्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आगे देखते हैं। अब मेरा दोस्त है, उसको हल्का खांसी जुकाम हो रहा है, और मैंने उसको देख के मैंने बोला यार तू बीमार पड़ने वाला है, तो मैंने उसको बोला यू आर गोइंग टू फॉल सिक। यानी तू बीमार पड़ने वाला है, इससे पहले तू दवाई ले ले। यानी मैंने उसका अंदाजा या अनुमान लगाना यहाँ पर। अब मेरा दोस्त है, एक दिन की बात कहने लगा यार मैं तो विदेश जा रहा हूं, तो मैंने फिर उसको बोला यार वाकई में जा रहा है? बोले हाँ सच जा रहा हूं। मैंने कहा सच में बताऊं ना, मैं तुझे बहुत मिस करने वाला हूं, मतलब बहुत याद आएगी तेरी। तो मैंने उसको बोला आई एम गोइंग टू मिस यू। और गाइस गोइंग टू की जगह आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लोग गोना लगाते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आई एम गोना मिस यू, मतलब मैं तुझे मिस करने जा रहा हूं या करने वाला हूं। इस प्रकार करके वाक्यों को हम लोग बना लेते हैं गोइंग टू के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम वर्ड की, और जो अंतिम वर्ड हमारे पास है वो है लाइकली टू। अब देखिएगा जो लाइकली टू जो वर्ड है ये भी एक तरह से किसी काम के करने की संभावना जहां होती है, मतलब वो काम होने वाला है, वहां पर हम लोग इस लाइकली टू का इस्तेमाल करते हैं। सेम बिल्कुल सेम है फॉर्मूला, वही लगाना आपने। पहले डूअर जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाना है, उसके बाद आपने लाइकली टू लगाना है, और उसके बाद आपने एक्शन वर्ब लगा देनी है। अभी देखिएगा अभी मैंने बोला था आसमान की तरफ देख के बोला, मैंने कहा बारिश आने वाली है, ठीक है, लेकिन सामने वाला बोल एकदम से उसने भी देखा आसमान की तरफ, और वो देख के कहने लगा अरे ना मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही बारिश आने की। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इट इज नॉट लाइकली टू रेन, यानी बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। एक दिन की बात है, मैं घर पे बैठा हुआ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उस न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी,
वो करनाल में आने वाले हैं। तो वहां पे इसको जो वाक्य बना वो ऐसे बना कि प्राइम मिनिस्टर इज लाइकली टू कम इन करनाल, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो करनाल में आने वाले हैं। अभी देखिएगा, मैंने बोला कि वे जो है ना वो अपना घर बेचने वाले हैं, तो मैंने बोला यहां पर दे आर लाइकली टू सेल देयर हाउस। दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया आज आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आप अपनी इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दें, ताकि जो आपकी इंग्लिश है वो धीरे धीरे अच्छी होती चली जाए गाइस। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई को करना है गाइस। आज लेता हूं मैं आप लोगों से विदा, और जाने से पहले फिर दोबारा मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, वो जो मैं हर बार कहता हूं कि आपको घर पर रहना है गाइस, और घर से बाहर नहीं निकलना है। जब जरूरी, बहुत ही जरूरी काम है तो आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर से बाहर मत निकलिए, अपने घर पे रहिए गाइस। हमें कोविड-19 जो फैला हुआ है इसको हराना है, और डेफिनेटली हम हराएंगे गाइस। तो आज के लिए देता हूं आपसे विदा, फिर दोबारा नए टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।